नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें अपनी धान की रुपाई के तुरंत बाद ऐसे कौन से तत्व डालने हैं जिससे हम अपनी धान की फसल में हरियाली को मेंटेन कर सकें, अपनी फसल को स्वस्थ रख सकें, हमारी फसल तुरंत कल्लों को लेना शुरू कर दे और ओवरऑल हम अपनी धान की फसल से अच्छी पैदावार भी ले सकें। तो ऐसे कौन से काम हैं जो रुपाई के तुरंत बाद हमें करने हैं। देखो किसान भाइयों, सबसे पहला काम होता है धान में डीएपी डालने का। कई सारे किसान धान का खेत तैयार करने से पहले डीएपी को डाल देते हैं और कई सारे किसान खेत में कद्दू करते समय भी डीएपी को डाल देते हैं। अब कई बारी लेबर मना करती है कि आप डीएपी को पहले से मत डालो, पैरों में समस्या रहती है, तो इस वजह से कई सारे किसान धान में डीएपी नहीं डालते हैं और कई सारे किसान कद्दू करते समय या पाटा लगाते समय ही डीएपी को डाल देते हैं। किसान भाइयों, हम धान की रुपाई कर चुके हैं। अब धान की रुपाई के बाद हमें कौन से खाद डालने हैं, वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, आप वीडियो देखते हो, इसके साथ वीडियो को शेयर भी किया करो, जिससे दूसरे किसानों के पास भी जानकारी पहुंच पाए। किसान भाइयों, सबसे पहले आप ध्यान रखें, आप जो नर्सरी लगाने जा रहे हो वो कम से कम 20 से 21 दिन की नर्सरी को ही आप अपने खेत में रोपाई करें, क्योंकि किसान भाइयों 20 से 21 दिन की नर्सरी सबसे स्वस्थ नर्सरी होती है और ये आपके खेत में रोपाई करते ही तुरंत कल्लों को लेना शुरू कर देती है। और कई सारे किसान क्या करते हैं कि 30 से 35 दिन की नर्सरी हो जाती है जिसमें गांठ बन जाती है, उस नर्सरी को रुपाई करते हैं, जिससे खेत में पीलापन बना रहता है, कल्ले भी हमारे अच्छे से नहीं बनते हैं। तो आप ध्यान रखें, 20 से 21 दिन की नर्सरी हो जाए आप तुरंत रुपाई करें। तो किसान भाइयों, अब हमें धान की रुपाई करने के बाद तुरंत ऐसे कौन से काम करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम, अगर आपने डीएपी नहीं डाला है तो आपको 2 से 3 दिन बाद आपको डीएपी डालना है। आप धान की खड़ी फसल में रुपाई के दूसरे या तीसरे दिन 55 से 60 किलो डीएपी 1 एकड़ खेत में फैला सकते हो और इसके साथ ही यहाँ पर आप पोटास भी ले सकते हो। कई सारे किसान पोटास को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन पोटास का आपकी धान की फसल में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। रोल तो आपकी फसल में हर न्यूट्रिशन का होता है, उसकी बात किसी और दिन हम वीडियो में करेंगे। अब पोटास आपको 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। ये मात्रा आपकी खेत के लिए पर्याप्त रहती है। अब किसान भाइयों, इसके साथ ही हमें तीसरे दिन खरपतवार नाशक को भी डालना होता है। अब हम इन तीनों चीज़ों को एक साथ डाल देंगे। अगर आपने डीएपी पहले नहीं डाला है तो आप डीएपी इस समय डाल सकते हो, पोटास साथ में डाल सकते हो और खरपतवार नाशक प्रेटिला ग्लोर भी डाल सकते हो। और किसान भाइयों, प्रेटिला ग्लोर आपको 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और इन तीनों दवाइयों को एक साथ मिलाकर आपको खेत में छिड़क देना है। आपकी फसल की शुरुआती अवस्था के लिए ये तीनों चीजें रामबाण साबित होंगी। बाकी आपको मैग्नीशियम, फेरस, जिंक या कोई और तत्व जो डालने हैं वो आपको पहले यूरिया पर डालना है। अब आपको पहला यूरिया कब डालना है इसकी बात हम किसी और दिन दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी तुरंत आपको ये तीनों चीजें मिलाकर डाल देनी है और यहाँ से हम फर्टिलाइजर का एक अच्छा शेड्यूल तैयार कर सकते हैं, जिससे हम धान की अच्छी नींव तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।